आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 नवंबर का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसके पीछे एक उद्देश्य यह है कि हम अधिक से अधिक लोगों को मधुमेह के प्रति जागरूक कर सकें और इससे जो भी होने वाले खतरे हैं उसके प्रति लोगों को भी जागरूक किया जा सके। सन 2000 में एक सर्वे हुआ था जिसके अनुसार पूरे विश्व में लगभग जो है 17 करोड़ लोग मधुमेह से ग्रसित थे और इसी के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया कि 2030 तक यह संख्या बढ़कर 36 करोड़ हो जाने की संभावना है और इन 36 करोड़ में से सिर्फ भारत में 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मधुमेह से ग्रसित हो जाएंगे, ऐसा अनुमान है। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि मधुमेह के रोगियों की संख्या में कितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और मधुमेह केवल एक सिंगल बीमारी नहीं है बल्कि एक सिंड्रोम है, यानी कि कई बीमारियों का समूह है। अगर आपको मधुमेह हो जाता है तो इसके साथ साथ आपको हाइपरटेंशन हो जाता है, आपको हार्ट की बीमारियाँ हो जाती हैं और किडनी संबंधी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम कैसे खुद को मधुमेह एवं इससे होने वाले खतरे से बचा सकें और इसी मधुमेह के प्रति जागरूकता के लिए हर साल जो है 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो मधुमेह के बारे में आप सब लोग जानते हैं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं कि मधुमेह क्या होता है। कि इसमें जो है ब्लड में सामान्य रूप से जो शुगर का लेवल है वो बढ़ा रहता है। तो इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग थोड़ी बहुत जो ब्लड शुगर का लेवल होता है थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, यानी कि सब में फिक्स नहीं होता है, किसी में कम भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के ब्लड में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, तो इसके लिए जो भी विश्व के अलग अलग देशों के अलग अलग संगठन है, मधुमेह से संबंधित जो भी संगठन है, सब ने थोड़ा बहुत अंतर करके लेवल बताया है। स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देखा जाए तो 100 से 126 तक जो है प्री डायबिटीज़ की रेंज मानी गई है फास्टिंग में और 200 तक पोस्ट प्रेंडियल मानी जाती है। और अगर इससे ऊपर आपका जाता है, यानी कि आपका पोस्ट प्रेंडियल या रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 से ज़्यादा आता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि आप जो है डायबिटिक हो चुके हैं। साथ में इस लेवल के बढ़ने के साथ साथ आप में जो इसके जो मेन लक्षण हैं, यानी कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और बहुत ज़्यादा पेशाब होना। तो साथ में अगर ये 3 भी लक्षण होते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है डायबिटीज हो चुका है। साथ में एक और लक्षण देखने को मिलता है कि वेट लॉस, यानी कि वजन का तेज़ी से कम होना। तो अगर आप में ये सारे लक्षण दिखते हैं तो मान के चलिए कि आपको डायबिटीज हो चुका है और इसके लिए जल्द से जल्द किसी भी आप चिकित्सक से मिलकर इसे सलाह ले लें। जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है खाने को लेकर। अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं तो अब शुगर लेवल बढ़ जाता है, अगर कम खाते हैं तो कम हो जाता है। तो इसमें विशेष रूप से आपको अपने खाने पे ध्यान देना है। तो इसके लिए लगभग सभी चिकित्सक आपको डाइट चार्ट की सलाह देते हैं कि आप अपने डाइट चार्ट को बनवा लें किसी भी आप न्यूट्रिशनिस्ट से मिलकर और उसके अनुसार आप भोजन करें। लेकिन समस्या ये आती है कि जब भी आप किसी भी डाइटिशियन से मिलते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलते हैं, तो आपको एक डाइट चार्ट तो बना देते हैं, लेकिन डाइट चार्ट में चूँकि एकरूपता हो जाती है, यानी कि आपको रोज़ वही चीज़ें खानी है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बोरियत होने लगती है। आप एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ आप नहीं खा सकते। जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा चाहेंगे कि आज कुछ और खाएँ और अगले दिन कुछ और खाएँ। तो ऐसे में हम आपको आज यह बताएंगे कि अगर आपको डाइट चार्ट मिला है और आप उसमें परिवर्तन चाहते हैं तो कैसे आप उसको अपने मन से या अपनी इच्छा के अनुरूप जो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आपकी डाइट चार्ट है आपको कभी खाने में उसका बोरियत का एहसास ना हो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी हेल्थ संबंधी हमारे जो वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज के जो वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि डाइट चार्ट कैसे बनाएं और डाइट चार्ट में हम अपनी इच्छा के अनुरूप परिवर्तन कैसे करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइट चार्ट हमको बनाना कैसे चाहिए। तो जो डाइट चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो वेट है, आपका जो वज़न है, उसके अनुसार आपको प्रतिदिन कितनी कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता है। तो
इसके पैरामीटर तो हर वेट के लिए, हर वेट के जो रोगी होते हैं उनके लिए अलग अलग है, लेकिन मैं सिंपली बताता हूँ कि एक औसतन जो है हमको 30 से 35 कैलोरी पर kg वेट के अकॉर्डिंग जो है हमको कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो है तो अगर हम 30 माने औसत तो आपको 1800 कैलोरी पर डे की आवश्यकता है। अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 30 के हिसाब से हुआ 2100, यानी कि आपको 2100 कैलोरी की आवश्यकता है। और अगर आप 80 किलो के हैं तो 2400 की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप अपने जो है औसत कैलोरी की जो आवश्यकता है उसको आप निकाल सकते हैं। जितना आपका वजन है उसको 30 से या 35 से गुणा करके आप एक औसत निकाल सकते हैं। और इसके आधार पर जब आपका पर डे का जो कैलोरी निकल जाए कि हमको इतनी कैलोरी की आवश्यकता है, यानी कि लगभग 1800 से 2100 कैलोरी की आवश्यकता है, तो इसके आधार पर आप जो है अपने डाइट चार्ट को प्लान कर सकते हैं। डाइट चार्ट का जो मुख्य जो सोर्स होता है हमारे भोजन का, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 कैलोरी मिलता है और 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी मिलता है। तो इससे आपका जो एक रफ आइडिया निकल जाएगा कि आपके खाने में कितना क्या आपने लिया है, उसके अनुसार आपका कैलोरी कितना हो जाएगा। जैसे कि आपने चावल लिया है तो चावल का जो मुख्य पार्ट लगभग कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर आपने 100 ग्राम चावल लिया है तो 100 गुणे 4 यानी कि 400 कैलोरी आपके चावल में है। अगर आपने तेल में 5 ग्राम तेल या घी का यूज किया है तो फैट से 1 ग्राम से 9 कैलोरी, यानी कि 5 ग्राम अगर आपने यूज किया है तो 5 से 9 को गुणा कर लें, यानी कि 45 कैलोरी आपका तेल से मिल गया। तो इस तरीके से आपका जो भी आपने खाने में भोजन सामग्री ली है, इससे आप अपने एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैलोरी आपके एक समय के भोजन में कितना है। और इस तरीके से आप जो भी 2 बार लेते हो या 3 बार लेते हो या 4 बार खाने की आदत हो, इसके हिसाब से आप पूरे 24 घंटे का अपनी कैलोरी की गणना कर सकते हैं। यानी कि अगर आप औसत आपका वजन है 60 से 70 किलो के आसपास आपका वजन है तो आपको 1800 से 2100 कैलोरी की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप अपने प्रतिदिन की कैलोरी की आवश्यकता को कैलकुलेट कर लें। कैलोरी के कैलकुलेशन के बाद अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि आप अपने खाने में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके जो भी डाइटिशियन है, अगर उसने डाइट चार्ट में आपके लिए रोटी रिकमेंड किया है, यानी कि आपको 2 रोटी डेली खानी है, लेकिन आपका मन रोटी खाने का नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो इसके लिए जो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है फूड एक्सचेंज का, यानी कि आहार विनिमय, यानी कि एक आहार, एक फूड खाने की आपकी इच्छा ना हो तो उसकी जगह पे दूसरा आप कैसे खा सकें। तो इसके लिए जो भी आपके पास सीरियल्स हैं, यानी जो भी अनाज है उसको भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जो आपके पास दाल है उसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं, सब्जियां हैं उसको भी एक्सचेंज आप कर सकते हैं, जो आपके पास फल है उनको भी एक्सचेंज कर सकते हैं, और अगर आप मांस खाने के शौकीन हैं तो आप उनको भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि एक्सचेंज का मतलब क्या है, इसको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सचेंज का मतलब यह है कि अगर आपको चावल नहीं खाना है तो उसी चावल के बदले आप रोटी भी ले सकते हैं, आप अंडा भी ले सकते हैं, नॉनवेज भी ले सकते हैं, फ्रूट भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके एक समय के खाने में जो 100 ग्राम चावल लेते हैं तो 100 ग्राम चावल का मतलब होता है कि उसमें 400 कैलोरी है। तो आप चावल को हटा दें और 400 कैलोरी के बराबर कोई भी चीज़, चाहे आप अंडा लें, नॉनवेज लें या फ्रूट्स लें, सब्जियां लें या रोटी लें, कोई भी आप चीज़ें ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो है भोजन में ज़रूरी परिवर्तन और अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तो चावल की जगह पे आप रोटियां भी ले सकते हैं, रोटी की जगह आप इडली ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। जितनी कैलोरी आप लेते हैं उसकी जगह पे कोई भी उसकी जगह आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अब दाल की बात करते हैं तो दाल में अगर आप अरहर की दाल नहीं खाते हैं तो आप उतना ही मात्रा में आप मसूर का ले सकते हैं, चने का ले सकते हैं, मूंग का ले सकते हैं, क्योंकि जितनी भी दाल है लगभग सब में कैलोरी वैल्यू लगभग सबकी बराबर होती है। अब सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों में जो आपके पत्तेदार सब्जियां हैं और जो कंद वाली सब्जियां हैं, यानी कि जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं जैसे कि पालक हो गया, साग हो गया, और कंद वाली यानी कि जो ज़मीन के नीचे वाली सब्जियां होती हैं। तो जो ज़मीन के नीचे लगने वाली सब्जियां होती हैं, जैसे आलू हो गया,
तो आलू में कैलोरी वैल्यू ज़्यादा होती है और जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें कैलोरी वैल्यू काफ़ी कम, बहुत ही कम होती है। यानी कि आप पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपके कैलोरी में फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो कंद वाली सब्जियां हैं, आलू जैसी जो ज़मीन के नीचे होने वाली हैं, उनकी कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको आप काफ़ी कम मात्रा में आपको उन्हें लेना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं फल की। तो फल में भी बहुत सी वैरायटी होती है। कुछ फल जो होते हैं आपके कम मीठे होते हैं, कुछ बहुत मीठे होते हैं। तो जो कम मीठे होते हैं उनमें कैलोरी वैल्यू कम होती है, जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं उनमें कैलोरी वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे कि आप अंगूर, केला, आम या इस तरीके से जो भी काफ़ी जो मीठे जो फल हैं उनमें कैलोरी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उनको आपको कम से कम सीमित मात्रा में लेना चाहिए। और जो कम कैलोरी वाले हैं जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, इनमें कैलोरी वैल्यू बहुत कम होती है, तो आप इसको भरपूर मात्रा में भी खा सकते हैं। अब देख लेते हैं दूध कितना लेना चाहिए। तो गाय का दूध जो है काफ़ी जो पतला होता है, पतला का मतलब होता है कि उसमें फैट कंटेंट कम होता है। तो गाय का दूध आप 150 ml तक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप भैंस का दूध लेते हो तो आपको 90 से 100 ml तक ही भैंस का दूध लेना चाहिए। आप दही भी ले सकते हैं, तो दही की मात्रा भी लगभग 150 ग्राम ले सकते हैं। और अगर दही की बजाय आप छाछ लेना पसंद करते हैं तो छाछ आप 150 से 200 ml तक ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी दूध है या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि गाय का दूध आप 150 ml ले सकते हैं, भैंस का दूध 90 से 100 ml तक ले सकते हैं, और छाछ आपको लेना हो तो छाछ 200 ml से लेकर 250 ml तक भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेयरी प्रोडक्ट का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको जो फूड एक्सचेंज था उसके बारे में आपको विस्तार से बताया। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी इसमें समस्या आती है तो आप अपने डाइटिशियन से मिलकर सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डाइटिशियन से मिलना नहीं चाहते तो मैं आपको 2 ऐसी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जिसमें विस्तार से बताया गया है कि फूड एक्सचेंज आप कैसे करेंगे और एक फूड के बदले दूसरा फूड कितनी मात्रा में लेंगे। तो ये मेरे सामने 2 किताबें हैं। पहला तो है मधुमेह जितना जानेंगे उतना जिएंगे, ये हिंदी में है, और इसी का एक इंग्लिश वर्जन भी है, डायबिटीज़ हु नोज मोर लिव्स मोर। तो ये दोनों जो पुस्तकें हैं डायबिटीज़ के ऊपर आधारित हैं, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। और इसमें आपको जितने भी फूड से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके मिथ्स हैं, जो भी रियलिटीज़ हैं, उनको विस्तार से बताया गया है। तो आप इन दोनों पुस्तकों को आप परचेज कर सकते हैं जो ऑनलाइन रिटेलर्स पे अवेलेबल हैं, और इसको पढ़ने के बाद आप अपने जो भी डाइट चार्ट है उसको बना भी सकते हैं, और डाइट चार्ट में अपनी इच्छा के अनुसार जो परिवर्तन भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।